देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीका। देख सर्व समीका अस्कार है ये सब, सुनो सर्व समीका। देखो तो क्या कर रहे हैं ना कि ऐसे देखेंगे सब क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे लिखा है कि x प्लस ए, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस बी, ऐसे लिखा है ना। तो तुम सब इसका इस्तेमाल करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसका इसका है, दोनों ये x है कि नहीं है, तो इन दोनों को तुम लिख सकते हो x का स्क्वायर लिख दिए और प्लस ए और बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो a प्लस बी और ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ x लिख देना है, हो गया। अब प्लस क्या लिखेंगे ऐसे, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे, ये बन गया। तो इसी सर्वसमीका को भी हम देखने वाले हैं, जा बोलो देखा जाए। तो इसी के बेस पे हम कुछ सवाल लेते हैं, फटफट आंसर बताएगी सब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझो, इसको क्या समझना है, एग्जाम्पल। तो क्या एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे लिख दे, कहीं पे लिखा हुआ x प्लस 2 और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ x प्लस 3, सही है। तो तुम सब क्या समझे, ये देखो x x है, ये दोनों में x है कि नहीं है, और यहाँ पे a की जगह पे हम 2 भरेंगे, अब b की जगह पे हम क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, तो भर दें। तो देखो यहाँ x का स्क्वायर, रुक जाओ, अब प्लस 2 और 3 भरेंगे ना, तो 2 प्लस 3 ऐसे लिख देना, और ये x है तो x लिख देना, और प्लस 2 गुणे 3 ना, ए बी का मतलब होता है गुणा करना। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2 3 कितना, पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, तो 5x और प्लस कितना 3 दूना के 6, बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या बनाने आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कल तुम लोग को सिखाए थे ऐसे है तो ऐसे बनाओ, आज ऐसे है तो ऐसे सीखते हैं, जा ना ठीक रहेगा, सही है। तो चलो एक करके दिखाओ तो, ठीक है। मान लो हम ऐसे लिख दिए x प्लस 3 और यहाँ लिख दिया हम x प्लस 4, चलो करके दिखाओ सब क्या आएगा, करो। करो, देखो ना, तो इसको कैसे करेंगे, अपना मिलाना सब, ठीक है, मिलाएगी सब। तो पहले ये x x तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस इन दोनों को जोड़ लें, 3 4 7, x लिख देंगे और प्लस लिखेंगे, अब इनका गुणा करेंगे, 4 3 12 ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो बोलो सर्वसमीका का इस्तेमाल करने आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड सर्वसमीका। तो द्वितीय वाले का अगर तुम देखो, अगर मान लो कि इसमें माइनस होता, क्या होता, x माइनस ए और x माइनस बी, तो कैसे लिखें, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल का तरीका, ये x, तो x स्क्वायर लिख दें, माइनस लिख देंगे, अरे दोनों को ब्रैकेट में जोड़ लेंगे, a प्लस बी, माइनस निकाल दिए ना, देखो दोनों माइनस रहा होगा, लेकिन हम माइनस निकाले तो प्लस हो गया, अरे यहाँ x लिख देंगे, अब प्लस लिखेंगे b, बोलो करने आएगा। ये सर्वसमीका समझ में आ रहा है, ए बी, अरे देखिए ए बी लिखना, तो खाली क्या चेंज है इसमें, इसमें हो बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ठीक है, हाँ तो माइनस प्लस वाला दिखाते हैं अगला सर्वसमीका, वो तो सब जानता है, फेमस है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 3 और यहाँ लिख दिया हम x माइनस 2, तो बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, तो बराबर कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 2 5x प्लस 6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो अब तीसरा सर्वसमीका देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो सर्वसमीका है वो ये ऐसे है, 1 2 3 ऐसे लिखे, और अब लिखोगे यहाँ पे x माइनस ए, एगो में माइनस है, एक में क्या है प्लस है, ठीक है। देखो एक में माइनस एक में प्लस, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, तो एगो में एक्स स्क्वायर और माइनस, अरे बाप रे, एगो में माइनस एगो में प्लस ना है, हो गड़बड़ हो गया ना, और अगर ये सेम रहेगा तब ना, अगर मान लो ऐसे रहेगा तो देखो हम यहाँ रफली कर रहे हैं, पहले समझो ऐसे, देखो ये आता कैसे, ये जानना चाहती सब, ये सब जो लिख रहे हैं कैसे लिख पा रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा करते हैं, क्या करते हैं इसको, तो यहाँ पे एक्स में एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा किया जाता है, प्लस लिखेंगे एक्स बी, बोलो लिखाएगा, अब नंबर इसका आ गया, तो ये जब इसमें जाएगा गुणा करेगा, तो ये माइनस है ना, पहले चिन्ह का माइनस, और ये यहाँ प्लस है, तो माइनस ए एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स, अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा, तो बोलो ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस,
ये देखो b है कि नहीं है, तो b माइनस ए, तो यहाँ हो गया b माइनस ए, और इसके x बाहर निकाल लें, देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं x आ गया, अब माइनस हो गया ए बी, क्या हो गया ये ए बी। अब तुम देखो a पहले रहेगा तब ना फिर b रहेगा, तो दिक्कत हो रहा है हम लोग को, तो हम क्या करेंगे कल्टी मारेंगे, यानी माइनस में से कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, जब माइनस इसमें से निकालोगे ना जैसे माइनस निकलेगा, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो नहीं प्लस है ना इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस लगा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है, और ये एक्स ऐसे रह जाएगा माइनस ए बी, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाले का पहले और माइनस वाले को बाद में, और ये एक्स माइनस ए बी। बोलो याद रहेगा इसे, तो बन गया कि नहीं सर्वसमीका। तो अगला सर्वसमीका ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी, और यहाँ एक्स लगा देना इसे, और ये हमारा सर्वसमीका बन गया, याद रहेंगे है ना। उतारो यहाँ तक, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग सवाल करते हैं क्या। देखो तो अगला सर्वसमीका है हम लोग का ये वाला था ना, ऐसे क्या लिखा है x माइनस ए, और एक सर्वसमीका है x माइनस ना प्लस न था x प्लस बी। अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस था कि माइनस था, ए माइनस बी था ना, और x और माइनस ए बी था, सही है। तो ये सर्वसमीका में याद रखने, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इससे अगर हम रिलेटेड हम दें, जैसे मान लो एग्जांपल ले, अगर हम लोग एग्जांपल अगर हम ले क्या लेंगे, तो हम लेंगे x माइनस थ्री और यहाँ लिख दिए x प्लस फोर, तो बताओ आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर लिखो माइनस डालो और तीन में से चार को घटाओ, तो तुम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना, मत समझना कि ए है बी है तो माइनस एक आ जाए, है ना। तो तुम क्या करना कि बड़े वाले में से क्या करना है, इसको ये मान लो इसको भी मान लो, ना चलेगा इस अगर इसमें से घटाएगी इसको तो पता चलेगा माइनस, तब तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा ना माइनस तीन, और ये क्या है माइनस चार लिखना पड़ता, तो ये सात हो जाएगा, तो घटेगा कैसे हाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब पता चलेगा अगर मान लो ऐसे लिख दिए ना एक्स, चलो एक बार चेक करते हैं, माइनस है ना, माइनस ए का मान कितना, तो ये माइनस रहा होगा तभी तो लिखा होगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फोर, फोर माइनस थ्री लिख देना, एक्स लिख देना, और माइनस क्या तीन चौके 12 लिख देना, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसमें से एक जाएगा तो एक आएगा, एक का कोई मतलब है नहीं, माइनस 12, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं इसकी, देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो हम देखते हैं 30 वाले सवाल को, तो नॉर्मली हम लोग का ये तरीका है ना कि एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस फोर ऐसे, तो हम देखते हैं तरीका से ना जो होता है बेसिक तरीका, तो इसका इसमें गुणा करना सीख रही कि नहीं, तो ऐसे रहेगा तो ऐसे सीख जाना है, ठीक है। तो एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर अब जाके इसमें करेगा तो प्लस रहेगा, देखना यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, चिन्ह पहले देखते थे ना, तो कोई परिवर्तन होगा, फोर एक्स हो गया। अब ये जाएगा माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स हो गया, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स हो गया ना, माइनस थ्री एक्स, और फिर हम लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 12, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ऐसे ये घट जाएगा ना एक बार देखो, तो हो जाएगा प्लस एक्स आएगा और माइनस 12, और ये हमारा आंसर, तब हमारा आंसर क्या हो गया गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा, माइनस थ्री यहाँ लिखना पड़ेगा, और बी के जगह पे प्लस क्या रखना पड़ेगा फोर, ऐसे रखना पड़ेगा ना, ए की जगह पे बोला तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमको फोर। देखो तो हमेशा ऐसे घटा, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, देखो जो बड़ा रहेगा इसमें देखना है कौन बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, तो कितना लिख ले बताओ, तो फोर में से लेंगे, तो ये हो गया हमारा देखो ए के जगह पे तीन भरना है, क्योंकि माइनस का तो सवाल फार्मूला बनाई दिए ना, तो ए के जगह पे तीन हम लिख दिए, और जो बी है उसके जगह पे क्या लिख देंगे माइनस फोर लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इसमें से घट जाएगा, तो माइनस माइनस एक आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला तरीका अपना रहेगा,
बताओ इतना कर लोगे सब, हो जाएगा ना। चलो, और क्या करो, इसी पे तनी एक सवाल लिख के दिखाओ कि अभी ऐसे करके दिखाना, x-2 x+3। चलो ये करके दिखाओ। चलो होमवर्क लिखो, है ना, इन तीनों सरल समीकरणों पे हम लोग क्या लिखेंगे, होमवर्क। ऑस्कार ये सब होमवर्क लिखो। पहला पहला क्वेश्चन है क्या लिखा है यहाँ पे, x+6 और x+5, ठीक है, इसको करना। दूसरा क्वेश्चन है x+7 x+8। तीसरा करना x+2 x+3। चौथा करना अब दूसरे वाले सर्व समीकरण पे, ठीक है, इस वाले पे हम, तो दूसरे वाले का है माइनस, है ना, x-2 और x-3। 5 नंबर है x-6 x-7। 6 नंबर है x-6 हो गया 7 x-8। और अगला सवाल लिखना 7 नंबर x+2 x-3। आठवां लिखना x+5 x-4। 9 लिखना x+2 x-7। ठीक है, 3 लिख ही देते ना, x-5 x-1। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, हल करने ना, सॉल्व करके लेके आना, होमवर्क रहेगा तुम लोग का। और यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, बच्चों वाला, ठीक है, लिख लो सब।